हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में अपने ने किया था क्या, एल्कोहल की एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन की थी। ठीक है, यही किया था ना। तो हेमी एस्टर एल्डिहाइड की करी थी तो हेमी एस्टर, और एक बार और एक्सेस में की थी तो एसिटल, और कीटोन की थी तो हेमी कीटल और फिर कीटल। चलो आगे बात करते हैं इसी की। मान लो ये है, देखना CH3 RH डबल बॉन्ड O प्लस HO OH, और यहां क्या है, ड्राई HCl। ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, H2 निकला, तो ये क्या बन जाएगा, RCHO, ये इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक, और ये एसिटल। बोलो सही है। लेकिन यही ऐसे दिया हो आपको, RCH डबल बॉन्ड O प्लस HO OH, और यहां क्या दिया हो, ड्राई HCl, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बोलो। ये दे रखा है, मान लो इधर देखो R, पहले नोट कर लिया, पहले H वाला नोट कर लो। एल्डिहाइड की इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन हो गई, साइक्लिक एस्टर बना, ट्रांस वाले की रिएक्शन नहीं हुई। कुल मिला के बात ये है, यहां कर दिया हमने R, ये क्या बन गया R। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल है, ड्राई HCl है, ये क्या बन गया, कीटल। क्या बन गया, कीटल, साइक्लिक कीटल। यहां कर दिया R। ठीक है ना। कीटोन की इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ड्राई HCl की उपस्थिति में रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी। बोलो, मिटा दें, देख लो। अब इस पर नीट में क्वेश्चन कैसे है, इससे मेन मुद्दा अपना क्वेश्चन कैसे आना है। सिस वाली रिएक्शन कराई, ट्रांस वाली नहीं कराई, क्वेश्चन क्या आया देखो ना इधर। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन ये है डियर, उसने कहा कि सिस 1,2-साइक्लोपेंटाडाइऑल एंड ट्रांस 1,2-साइक्लोपेंटाडाइऑल, हाँ, को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे विभेदित करेंगे। हम उस क्वेश्चन को तुम्हारे स्ट्रक्चर के रूप में यहां लिख दे रहे हैं। ये है, देखो ये लिखा और यहां लिख दिया OH, और यहां लिख दिया OH। तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस है। क्या है, सिस है। और ये लिखा, यहां कर दिया OH और यहां कर दिया OH। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है। क्या है, ट्रांस है। अब इसकी रिएक्शन हमने करी कीटोन के साथ, इसकी रिएक्शन हमने करी कीटोन के साथ, तो सिस वाली रिएक्शन होगी, ट्रांस वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या डाल देंगे उसमें, कीटोन। क्या डाल देंगे, कीटोन। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें क्या डाल देंगे, कीटोन। बोलो बोलो बेटा, सही है। सिस और ट्रांस को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसमें क्या डाल देंगे, कीटोन। कर लोगे इतनी काम। एक चीज और इसमें है, इस रिएक्शन को ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। लिखो, लिख लो पहले। नोट करके लिखो, यह अपक्रिया, यह रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट
करने में भी यूज किया जाता है। यह रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है। ये मिटा दें। कैसे यूज किया जाता है इस बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, जैसे ये है, और यहां पे कर दिया इथिलीन ग्लाइकोल, लिख दिया OH OH ड्राई HCl लिख दिया, ड्राई HCl लिख दिया। अब क्या करोगे, H2O निकालोगे। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां H, यहां O, यहां O। ठीक है, आगे लिख देंगे LiLH4 LiAlH4 और हाइड्रोसिस। ठीक है ना, तो LiLH4 इसको क्या करेगा, OH रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा नहीं, सीधे इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोसिस हो जाएगी। OH OH क्या बन गया, यहां क्या हो गया OH और यहां H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बोलो, तो यह रिएक्शन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे इसको। यह अपक्रिया ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में भी यूज किया जाता है। इधर देखो, देखना। अब यहां दो रेम रिएक्शन लिख रहे हैं, जो रिएक्शन काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पहले बात कर लेंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इसमें ट्रिक टेक्निक क्या, कहां पे कैसे इसका प्रयोग करना है, ये इसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखना, यहां है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन। यहां है उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो दो नेम रिएक्शन हम एक साथ लेके चलने वाले हैं, और इसमें तुम्हें डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या डिफरेंस है क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर रिडक्शन में। देखो, यहां इसका जो रिएजेंट है, क्या है, रिएजेंट, इसमें जो अभिकर्मक है वो क्या होता है, तो रिएजेंट ZnHgHCl, रिएजेंट क्या है, ZnHgHCl। यहां रिएजेंट क्या है, NH2NH2OH माइनस हीट, हीट, या NH2NH2 इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल KOH। ठीक है भाई, रिएजेंट भी दोनों का पता चल गया, इसका रिएजेंट अलग है, इसका रिएजेंट अलग है। ये एसिड के बेसिक, इसका काम क्या है, अरे इसका काम क्या है, इसका काम है CO को
CH2 में चेंज करना, इसका काम है CO को CH2 में चेंज करना। ZnHgHCl क्या हो गया? CH2। CO को ये क्या करेगा? CH2 में चेंज करेगा, CO को CH2 में चेंज करेगा, CO को CH2 में चेंज करेगा। ठीक है, अब क्या गड़बड़ी आती है इसमें ये देखो। जैसे सिंपल सी तो बात सब में कर लेते हैं, जैसे ये है, देखो एग्जाम्पल लिख देते हैं CO और यहाँ लिख दिया ZnHgHCl। ठीक है, यहाँ लिख दिया CO ZnHgHCl। ठीक है, यहाँ लिख दिया ZnHgHCl। ठीक है, ZnHgHCl। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले इधर के तुम लिखते रहो, इधर का तुम लिखते रहो बेटा। CO यूं क्या लिखा है यहाँ? NH2NH2OH माइनस करो, NH2NH2OH माइनस हीट, OH माइनस हीट, यहाँ भी NH2NH2OH माइनस हीट। ठीक है, NH2NH2OH माइनस हीट। इसमें खास दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से कनेक्ट करके लेते हैं। मान लो यही ऐसे हो, डबल बॉन्ड NNH2, एक स्टेप कर लिया, अब आगे दे दिया OH माइनस हीट। ठीक है ना, यही देखो, एक स्टेप कर लिया, NH2O के साथ रिएक्शन उसने खुद ही करा के दे दी और आगे लिख दिया OH माइनस। ये शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। और हम जहां तक समझते हैं नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, बात कर लेते हैं। देखो ये क्या होगा, CO किस में ले गए? CH2 में। ये देखो CO को CH2 में, ये है CO को CH2 में, ये क्या है? CO को CH2 में, ये क्या है? CO को CH2 में, ये क्या? CO को CH2 में, ये क्या है? CO को CH2 में, ये क्या है? डबल बॉन्ड N, उसको किस में चेंज करेगा? CH2 में। सिंपल सी कहानी देखो। अभी तक तो हमने ये बताया कि CO काम CH2 में चेंज करना है, दोनों का काम CO को CH2 में चेंज करना है, कोई उल्टा सीधा बात इसमें नहीं बताई। अब हम इसको जो दोनों को कंपेयर कर रहे थे एक साथ, उस बातों को करते हैं। पहले आप तुरंत लिख लो पहले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो, फिर हम इस पे बात करते हैं कि क्या है मेन मुद्दा इसका। ये भी CO को CH2 में चेंज किया, ये बीच का कहीं स्टेप, मतलब एक बार इसके साथ रिएक्शन करा दिया उसने और फिर आगे OH माइनस हीट दे दिया, तो ये काम कर देना। और क्या बोलो बेटा? अब हम बताते हैं, इधर तो लिख लिया होगा शायद, हाँ, कि इसको कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे, इसको कॉम्प्लिकेशन में लिया गया, क्यों इनको दोनों को सर आपने सब रिएक्शन तो अकेले अकेले लिखी, इसको क्यों आपने कंपैरिजन में लिखा? तो इसलिए बेटा क्योंकि देखो ये क्या है काम, देखो इधर क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये दे दिया, क्या दे दिया? ये दे दिया CO और यहां दे दिया OH और यहां दे दिया A, यहां दे दिया
CH2 और यहां दे दिया OH। अब पूछा जाए A है, ऑप्शन दिया, क्या दिया, ऑप्शन दिया ZnHgHCl, दूसरा NH2OH माइनस हीट, तीसरा बोथ, चौथा नन। बोथ, चौथा नन। ठीक है, अब देखो ये है, ए है, ए क्या करता है, ए क्या करता है, ए ZnHgHCl, NH2NH2OH माइनस हीट, बोथ नन। ठीक है ना, तो ए का काम है, जेड देखो ZnHgHCl डाल दोगे तो H2O निकल के यहां क्या आ जाएगा Cl, और NH2NH2OH माइनस हीट डालोगे, NH2NH2OH माइनस हीट डालोगे तो NH2NH2OH माइनस हीट डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, NH2NH2OH, तो बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब OH के साथ OH कोई रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। ये क्यों नहीं डाला सर, इसलिए नहीं डाला कि बेटा CO को तो CH2 में चेंज करेगा, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन OH निकल के वहां क्या आ जाएगा Cl, H2O निकल के वहां क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो सर, तो लिखते हैं भाई, इधर देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये देखो, ये है, ये है, ये है, और यहां कर दिया OH। ठीक है ना, यहां लिखा ZnHgHCl, ZnHgHCl, तो CO को किस में ले जाओगे, CH2 में। ठीक है, यहां बेस्ट कौन सा होगा, NH2OH माइनस हीट। अगर ZnHgHCl डाल देते तो OH की जगह पे क्या आ जाता Cl, तो बेस्ट कौन सा, ये है ZnHgHCl, बेस्ट नहीं है। अगला आ जाओ, एक तो ये कहानी हो गई, ये कहानी ये समझ गए, OH है तो वहां क्या डालना, अगर OH को डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर डिस्टर्ब करना है तो क्या डालोगे ZnHgHCl, डिस्टर्ब नहीं करना है तो NH2NH2OH माइनस। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, ये है C डबल बॉन्ड O, यहां Cl, NH2NH2OH माइनस हीट। ठीक है, CH2 Cl, NH2OH माइनस हीट। ठीक है, तो CO को तो CH2 में चेंज करोगे, लेकिन क्या करोगे HCl भी निकल जाएगा, यहां क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये देखो एल्कोहलिक KOH, यही क्या है इथीन ग्लाइकोल OH, वो तो लिख दिया हमने OH माइनस हीट। ये भी क्या करता है, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा HCl निकालेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इसी टाइप पे, तो अगर जो हैलाइड वगैरह दे रखा है तो वहां से क्या निकाल लेना HCl, जैसे ये देखो CO और यहां लिख दिया CH2 Br, क्या लिख दिया Br, और यहां लिखा NH2 ये देखा, ऐसे OH लिख दिया हो तो भी, हाँ, या OH माइनस हीट लिख दिया हो तो CO को किस में चेंज करोगे CH2 में,
और ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या निकल गया, HBr निकल गया। क्या निकल गया, HBr निकल गया। बोलो, HBr निकल गया। सही है काम, कोई लफड़ा नहीं। अब एक रूल बता देते हैं, ब्लांस रूल। ब्लांस रूल, ब्रैकेट में देना, एसिड को गर्म करना, एसिड को गर्म करना, एसिड को गर्म करना, ब्लांस रूल। ठीक है, ठीक है। इधर देखो, COOH, COOH हीट, ओम्स गैप याद है, दो COH की, इसमें 0 कार्बन, 1 कार्बन, 2 3 4 5, वही वाली कहानी है। दूसरा है CH2 COOH, COOH हीट। तीसरा है CH2 CH2 COOH, COOH, ये हीट। चौथा CH2 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 COOH, COOH, और यहाँ क्या हो गया, हीट। पांचवा है CH2 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 COOH, COOH, और यहाँ हीट। 6 नंबर CH2 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 COOH, CH2 CH2 COOH हीट। ठीक है ना, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो, दो COH के बीच में 0 कार्बन, क्या निकालोगे बेटा, CO2। रूल ये ध्यान रखना है, ब्लांस रूल है ये। CO2 क्या बन गया, HCOOH प्लस CO2, यहां भी CO2, CH3 COOH प्लस CO2, यहां क्या निकालोगे, H2O, दो COH के बीच में 2 कार्बन 3 कार्बन, क्या निकलेगा, H2O, क्या बना, CH2 CO CH2 CO, और यहाँ क्या हो गया, एनहाइड्राइड H2O। यहाँ देखो क्या निकला, H2O, देखो CH2 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 CO O CO प्लस H2O, और दो COH के बीच में 4 कार्बन 5 कार्बन होंगे तो CO2 भी निकलेगा बेटा और H2O भी निकलेगा। क्या बन गया, कीटोन, CH2 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 COO, रुक जाओ, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2O, यहां से क्या निकला, CO2 H2O, क्या बन गया, CH2 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 C डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2O। यही बात तो है। तो एसिड एसिड, नीचे दोनों में क्या बना, एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, और लास्ट में क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। जल्दी से रूल लिखो, इसी को कहते हैं ब्लांस रूल। दो COH के बीच में 0 कार्बन, 1 कार्बन तो क्या निकलेगा, CO2, 2 कार्बन 3 कार्बन तो क्या निकलेगा, H2O, 2 कार्बन और 3 कार्बन तो H2O, 4 कार्बन 5 कार्बन तो निकलेगा CO2 और H2O, लास्ट वाले में कीटोन, सेकंड 2 लास्ट है उसमें एनहाइड्राइड, लास्ट में फर्स्ट सेकंड में क्या बनेगा, एसिड।
इसी को कहते हैं क्या, ब्लांस रूल। और इसमें नोट करके लिखो, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। नोट नंबर 1, नोट 1 देखो इधर, CH2 था, COOH, COOH, और यहाँ P2O5 की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ बनेगा C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन सब ऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन सब ऑक्साइड प्लस H2O। कैसे बनेगा देखो, H H H COOH COOH। ठीक है, यहां से क्या निकालोगे, H2O, यहां से क्या निकालोगे, H2O। क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यही तो है, C3O2 प्लस ट्वाइस H2O निकल गया। मतलब P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए इससे में से क्या निकला, H2O। दो CH की इसमें एक कार्बन है, लेकिन वहां क्या दिया था, P2O5, इसलिए क्या निकाल दिया, H2O। बोलो, ठीक है। इधर देखो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड भी क्या देता है, CO2 देता है। ठीक है ना, बीटा कीटो एसिड कौन सा होगा, ये है COOH अल्फा, और ये बीटा। बीटा कीटो एसिड भी क्या देता है, CO2। ये मिटा दें, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इस पर 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं सिंपल सिंपल से। जैसे सिंपल सी बात देखो, ये है डबल बॉन्ड O है, और यहाँ क्या है, COH COH, और ये कह दिया कि हीट करो इसको। क्या कहा, हीट करो इसको। तो हीट जब करोगे तो पहला काम स्टेप क्या होगा, क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2। तो ये बना COOH और COOH, फिर क्या निकल गया, CO2। बोलो, यही तो है। ये है, इधर देखना, COO, और यहाँ क्या है, COH COH COOH COOH, और यहाँ क्या है, CO2। यहाँ हीट दे रखा है। तो देखो, दो COH के बीच में एक कार्बन है, तब तो CO2 डेफिनेटली निकलेगा। और बीटा कीटो एसिड देख लो, तो पहला स्टेप हम दो COH के बीच में एक कार्बन, दो COH के बीच में एक कार्बन, दो COH के बीच में एक कार्बन, ये निकाल देते पहले। कितने CO2 निकले अभी, यहाँ है COOH और ये COOH, -2 CO2 निकल गया। अब ये अल्फा, ये क्या है, बीटा, ये तो नहीं निकलेगा। फिर -CO2, क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O COOH। कितने CO2 निकले हैं, 3, और प्रोडक्ट बन गया वो। देख लो ध्यान से, ठीक है। इधर देखो, ये देखो, लिख दिया CuO और यहां लिख दिया COH,
COH, COH, COH, COH, COH, और यहां क्या कर दिया, हीट। देख रहे हो, पहला काम, दो COH में एक कार्बन है, पहले उसको निकालो। CO2, CO2 और CO2, यहां COH, यहां COH और यहां COH, ये हुआ। अब देखो ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, फिर क्या निकालोगे, ये तो 3 CO2 निकल गए थे, फिर यहां से क्या निकलेगा, 2 CO2, क्या बना बेटा, बोलो, COCOOH, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कई कई बार पूछा जाता है कितने मोल CO2 निकलेंगे, तो 5 मोल CO2 निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं। डबल बॉन्ड O, COH, 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 खुद जरा करना है, देखें देखें क्या करते हो। दो COH में एक कार्बन है, वो CO2 निकाल दो, और फिर बीटा कीटो एसिड देख लो, वो है, वो CO2 निकाल दो, यही है CO2 निकलने वाला काम। करा, बोलो, देखें, चलो, दो COH में एक कार्बन, दो COH में एक कार्बन, CO2 निकला, और ये CO2 निकला, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, COOH, COOH माइनस CO2, बोलो, बोलो, सिंपल सी ये क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड O, COOH, COOH, हीट, क्या किया गया है, हीट, बोलो, CO2 क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, COOH प्लस CO, ठीक है, ठीक है, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, COOH, 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 हीट, हीट, अब देखो क्या निकला, CO2, CO2, दो CO2 निकल गया, यहां क्या हो गया, COOH, COOH, फिर आगे हीट, दो CO2 निकल गया, क्योंकि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो यहां क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, बोलो, एकदम सिंपल सी कहानी है, कहानी बहुत सिंपल सी है। समझ पा रहे हो बात, बोलो, आ रही बात ये, ठीक है, यहां देखो, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, यहां लिखा हो COOH, यहां लिखा हो हीट A, और यहां लिखा हो NH2OH, ठीक है, बताओ, COOH हीट करोगे क्या निकल जाएगा, CO2, तो यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, NH2OH, ये और ये क्या बन गया,
डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको दी जाएंगी। सिंपल सिंपल सा मैटर है ये। ये देखो, COO, यहाँ COH, COH, ध्यान देना बेटा। ये ए बन गया। अब यहाँ ZnHgSCl, बता दो। हीट करोगे CO2, बीटा कीटो एसिड क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। अब क्लेमेंसन चाहे उल्फ क्रिस्टनर जो भी दिया हो, CO किस में चेंज करोगे? CS2 में। CO किस में चेंज करोगे? CS2 में। नोट करो इसको आराम से। अब इसमें अपने को बात करना है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट। ठीक है, देखो, पहला टोलेन टेस्ट। ठीक है, टोलेन रिएजेंट क्या होता है? टोलेन रिएजेंट AgNO3 प्लस NH4OH, यही क्या है? टोलेन रिएजेंट। ठीक है, देखो, RCHO और यहां क्या डाल दिया? AgNO3 प्लस NH4OH डाल दिया। क्या बना? RCOO माइनस, और ये यहां क्या आ गया? सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर। ठीक है ना? तो रजत दर्पण परीक्षण देता है ये, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। ठीक है ना? एल्डिहाइड RCO माइनस में और Ag। हाँ, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों ये टेस्ट देते हैं। कीटोन यह टेस्ट नहीं देता है, कीटोन यह टेस्ट नहीं देता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट, हाँ, एल्डिहाइड में एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड यह टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों। यहां देखो, ग्लूकोज लिखना पॉइंट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है ना? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना? हेमी एसिटल यह टेस्ट देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहां क्या है? CHO और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहां दे दिया टोलेन रिएजेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो CHO किस में जाएगा? CO माइनस, C डबल बॉन्ड O जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां क्या हो गया आपका? CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O, और ये सिल्वर टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर। इधर देखो, बेंजीन CHO और यहाँ क्या है? CH2CHO, यहाँ टोलेन रिएजेंट। ठीक है, क्या होगा? यहाँ क्या बनेगा? CO माइनस, CH2CO माइनस, और क्या दिया?
बोलो, सिल्वर मैंने टेस्ट दे दिया। सही है, इधर आ जाओ, इधर देखो। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ क्या डाल दिया, टॉलरेंट रिएजेंट। तो एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, बार बार ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, CO माइनस, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, सही है, देख लो, कर लोगे ना काम। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड, हेमीएस्टर, ये टेस्ट देंगे। मिटा दें, अब बात करते हैं किसकी, फेलिंग टेस्ट की। किसकी, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग विलियन ए, दूसरा है फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए क्या है, एक्वस CuSO4। फेलिंग विलियन बी क्या है, रोसेल लवण। फेलिंग विलियन बी क्या है, रोसेल लवण। ये बात है, रोसेल लवण क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, CONA COK HOH HOH, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, किसको, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को समान मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे क्या बनता है, फेलिंग सोल्यूशन। इसको समान मात्रा में, समान मात्रा में मिलाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन। जिसको क्या कहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन। इसको समान मात्रा में मिलाया गया, उसी को क्या कह देंगे, फेलिंग सोल्यूशन। सही है, बोलो। अब देखो, अब देखो, एल्डिहाइड है RCHO, Cu+2 प्लस OH माइनस, Cu+2 प्लस OH माइनस, क्या बनेगा, RCO माइनस और Cu2O। भूरा लाल अवक्षेप, भूरा लाल अवक्षेप आ गया इसका। यही क्या हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इधर, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, यह टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, बोलो, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। अगली बात, इधर देखो, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यह टेस्ट देते हैं, फॉर्मिक एसिड यह टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं और ये सब टेस्ट देते हैं। फिर बता दें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसको देख लेना, काम हो गया अपना सही। देखो इधर, इधर देखो, ये है बेंजीन CHO और यहां क्या है CH2CHO, Cu+2 प्लस OH माइनस, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो गया CH2CO माइनस और प्लस Cu2 हो तो लिख ही दोगे। मान लो ये रिएक्शन में आ गई तो ऐसे काम करना, ठीक है। ये दिया हो CHO C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ये टेस्ट देगा नहीं देगा भाई, Cu+2 प्लस OH माइनस, इसको कोई टच नहीं करोगे और यहां क्या कर दोगे CO माइनस प्लस Cu2O, देख लो, बोलो सही है। बोलो बेटा, कर लोगे? सही है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिंपल ऐसे दे दे CH3CHO और CH3COCH3 को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे? टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। बोलो CH3CHO एंड C6H5CHO को डिस्टिंग्विश मतलब विभेदित, डिस्टिंग्विश मतलब विभेदित, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फेलिंग से, फेलिंग सॉल्यूशन से। कैसे? एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। एक इसमें ऑप्शन में, वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख जाता है, इसलिए एक मैटर और ध्यान रखो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। किसको? बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? ये भी Cu+2 प्लस OH माइनस, मतलब ए जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया एक्वस CuSO4 और बी जो सॉल्यूशन है, इसको उतना ध्यान से नहीं करना आपको, सर से निगाह से देख लो, बी जो होगा वो सिट्रेट आयन होगा, सिट्रेट आयन, ठीक है ना। दोनों की समान मात्रा में लोगे तो क्या बन जाएगा? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन।
और सेम बेनेडिक्ट सोल्यूशन का काम फेलिंग विलियन की तरह, फेलिंग सोल्यूशन की तरह। क्या फेलिंग सोल्यूशन? एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन या टेस्ट नहीं देगा। सेम जो भी फेलिंग सोल्यूशन जितने काम करता है वो सब काम ये भी करता है। बोलो, कर पाओगे इतनी बात? ठीक है। अब आ जाओ बात कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला ट्राई हैलाइड की हाइड्रोलिसिस, ट्राइड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस, आर सी सी एल सी एल सी एल, और यहाँ क्या है? एक्वस KOH या एक्वस NaOH या हाइड्रोलिसिस सिंपल H2O। तो यहाँ क्या हो जाएगा? RCOH OH OH, यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O, क्या बन गया? RCOOH। एक मेथड हुआ। लिख लो, कई चीजें पुरानी आएंगी लेकिन फिर दोबारा हम लिख रहे हैं। इधर देखो, दूसरा RMgX की CO2 के साथ रिएक्शन, RMgX की CO2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, RMgX प्लस, ऐसे लिख देते हैं, CO2H3O प्लस, तो क्या बना? R प्लस MgX माइनस। ठीक है, यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O OMgX, H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, RC डबल बॉन्ड O OH। RMgX किसके साथ रिएक्शन हो गई? CO2 के साथ। अगला तीसरा बात, एल्कीन एंड एल्काइन की ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और कौन सी ओजोनोलिसिस? ऑक्सीकृत। जैसे देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH याद आ रहा है? O3 H2O, क्या हो जाएगा? CH3 CHO, और इसी के ऑक्सीडेशन कर दोगे, एल्डिहाइड बना, तो क्या हो जाएगा? CH3 COOH। ट्रिपल बॉन्ड लोगे, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 O3 H2O, क्या हो जाएगा? ट्वाइस CH3 COOH, ट्वाइस CH3 COOH। बोलो, ठीक है। अगला ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख लो, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, RCH2OH किसके साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? KMNO4, तो क्या हो गया? RCOOH। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ KMNO4, क्या बना? CH3 CH2 COOH। सही है।
यहाँ पे सुनो, ऐसे लिख दे CrO3H2SO4, एक ही बात है, जोन्स रिएजेंट वाली बात, CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4। बोलो क्लियर है बात? इधर आ जाओ। अगला एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से बेंजीन के ऊपर CH3 कर लो, KMNO4, याद है ये भी बात करिए, लेकिन सब हम लिख रहे हैं भाई, ध्यान है। बेंजीन के ऊपर C2H5 कर लो, बेंजीन के ऊपर आइसो वाला कर लो, बोलो यहां क्या होगा, COOH, 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 बोलो सही है। तो इतनी बात इसमें आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसको एसिड डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी रिएक्शन मन करेगा तो कराएंगे, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर केमिकल रिएक्शन पे इसकी बात की जाएगी, ठीक है ना। इतना आराम से देख लो, ये वही रिएक्शन ज़्यादातर पहले करा रखी है, लेकिन हमने एक सीक्वेंस, क्योंकि बच्चों इतना ध्यान रहे, देखो आज फिर वही दिन आया है कि बच्चे परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम में क्या आएगा, कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। तो कई बार हम कहते हैं कॉपी ही अच्छे से पढ़ लो, लास्ट में फर्स्ट में अपने 2-4 तो फिर वहाँ लिख देते हैं कि ये मन करे तो पढ़ना, मन करे तो छोड़ देना। कई बार कंपटीशन की वजह से पढ़ाना पड़, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर है, आएंगे सब बेटा यही सब, समझ गए। तो इसको आराम से, इसको पेशेंस के साथ करो, नोट्स बनाओ, वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाओ और उसके बारे में आगे काम करते रहो। इसी को अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा काम, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इतना पहले कर लोगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।